राधे राधे सभी मित्रों को। हमने पिछले वीडियो में मेष राशि की चर्चा की थी। आप लोग मेष राशि वाले वीडियो को देखिए। वहां पे मेष राशि से संबंधित लगभग हमने अत्यंत सरल भाषा में विवरण प्रस्तुत किया है। जिन जातकों की मेष राशि है या मेष लग्न है, उन जातकों में ये गुण अवश्य मिलेंगे आपको। आप चाहें तो उसको सुन करके और अनुभव कर सकते हैं, और जिसके जो अनुभव में आया तो वो कमेंट में बताया भी करे, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। आज हम वृष राशि को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम वृष राशि के जातकों के बारे में चर्चा करेंगे। जिन लोगों की वृष राशि है या कि वृष लग्न है, उनमें कौन कौन से गुण होंगे, क्या स्वभाव होगा, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो जन्म कुंडली में कौन ग्रह का प्रभाव है, किस ग्रह का प्रभाव लग्न में है, चंद्रमा पे है, ये बातें भी जातक के स्वभाव को प्रभावित करती हैं। पर होता क्या है कि जैसे मान लो कोई ग्रह बैठा है, वो प्रभावित तो करेगा, ये बात सही है, अपने गुण अवश्य देगा, लेकिन ये वाले गुण उनमें अवश्य पाए जाएंगे। भले ग्रह का प्रभाव हो, लेकिन गुण इसमें अवश्य पाए जाएंगे, जो ये लग्न के या राशि के गुण हैं। तो इन्हें आप लोग भी देखिए। जिनकी वृष राशि है वो लोग बता सकते हैं कि हाँ, ये स्वभाव है, ऐसा है कि नहीं है। अगर आपके कोई पहचान का है जिसे आप अच्छे से जानते हैं, तो उसके गुण पे विचार करके कमेंट में आप लोग अवश्य बताइए कि ये हमारा फलादेश कहाँ तक और कितना सटीक बैठता है। आइए आज हम वृष राशि की चर्चा करते हैं। वृष राशि, ये जो 12 राशियों का चक्र है उसमें ये दूसरी राशि है। इस राशि का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? बैल होता है। और यह राशि शुक्र ग्रह के द्वारा शासित होती है, अर्थात इस राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र किसके कारक हैं? प्रेम के, सौंदर्य के, विलासिता, सांसारिक कामनाओं, वैभव और ऐश्वर्य के शुक्रदेव प्रतीक हैं। तो ये इस राशि के स्वामी हैं। अब इसके प्रमुख गुणों के बारे में हम बात करें तो जो वृष राशि के प्रमुख गुण है, ये स्थिर राशि होती है। जैसा कि हमने मेष राशि में बताया था कि मेष कौन सी राशि है? चर है। चर का स्वभाव होता है जल्दबाजी वाला, एक जगह स्थिर न रहना, लेकिन ये स्थिर राशि है। तो इसी प्रकार से जातक का स्वभाव भी स्थिर होता है। ये जातक किसी कार्य में जल्दबाजी नहीं करते हैं, पहले उस पे अच्छे से विचार करेंगे, विचार करने के बाद ही किसी कार्य में प्रवृत्त होंगे, और प्रवृत्त होने के बाद फिर उसी में स्थिर रहते हैं। तो स्थिरता इन जातकों का प्रमुख गुण होता है। दूसरी बात, धातु मूल जीव संज्ञा की बात करें तो ये मूल राशि है। मूल राशि, जैसा हमने पिछले वीडियो में धातु की चर्चा की थी, तो मूल क्या होता है कि भूमि से उत्पन्न होने वाले जितने पदार्थ हैं वो सब मूल की श्रेणी में आते हैं। खेतीबाड़ी हो गई, खदान हो गई, जमीन से नीचे जुड़ी चीजें हो गई, या कि पेड़ पौधे वृक्ष, ये सब मूल में आते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? तो भाई, जो राशि मूल राशि होती है, अगर वो लाभदायक है तो इन्हीं चीजों से जातक को लाभ दिलवा देगी, और अगर हानिकारक है तो इन्हीं चीजों से हानि की संभावना बनेगी। वात पित्त कफ त्रिधातु एक संज्ञा होती है, तो उसमें ये राशि वात होती है, वात संज्ञक। इसका मतलब ये होता है कि अगर जातक को कोई रोग इत्यादि की समस्याएं होंगी तो उसमें वात की अधिक प्रधानता होगी, वात से उत्पन्न होने वाले रोगों से ज्यादा समस्या होगी। अब इसका स्वामी ग्रह कौन है? तो स्वामी इसके शुक्र हैं, जो प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों के कारक हैं, विलासिता के, कामनाओं के, कला हो गई, संगीत इत्यादि हो गया, ये इन चीजों के कारक हैं। तो ये गुण भी इन जातक में होते हैं। इनके अंदर प्रेम की भावना प्रबल होगी, सुंदरता की तरफ इनका विशेष झुकाव होगा, चाहे प्राकृतिक सौंदर्य हो या कि और भी कोई भी चीज जो सुंदर है उसकी तरफ इनका विशेष झुकाव होता है।
और भौतिक सुखों का इनके मन मस्तिष्क पे बड़ा प्रभाव रहता है। भौतिक सुखों की तरफ इनका विशेष झुकाव होता है। जैसे शुक्र ग्रह क्या होता है, लग्जरी लाइफ के कारक होते हैं, तो इनके जीवन में भी लग्जरी लाइफ की विशेषता रहेगी। इनका जीवन ये अपना लग्जरी लाइफ में ही जीना चाहेंगे। जो चीजें चाहेंगे तो बढ़िया महंगा वाला अच्छा वाला चाहेंगे। मकान चाहेंगे तो बड़ा सुंदर होना चाहिए, हर प्रकार से सौंदर्य युक्त होना चाहिए। वाहन चाहेंगे तो बढ़िया बढ़िया लग्जरी वाहन चाहेंगे। कपड़े चाहेंगे तो अच्छे महंगे महंगे। इस तरह का ये इन पे प्रभाव होता है। इस राशि का तत्व पृथ्वी है। पृथ्वी की का गुण क्या है, स्थिर होती है और व्यावहारिक होती है। तो वही चीज इनमें होता है, स्थिरता होती है। ये एक जगह से दूसरे जगह भागना पसंद नहीं करते। सोच विचार करके कोई कार्य करेंगे और जहां पे स्थिर हो गए तो वहीं पे रहते हैं। और ये बड़े व्यावहारिक होते हैं, क्योंकि पृथ्वी का गुण ही है व्यावहारिकता। अब इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, बैल। बैल का स्वभाव कैसा है, मेहनती होता है। वैसे तो शांत बैठा रहेगा, लेकिन जिद्दी होता है, जिधर चल दिया चल दिया। वही गुण इन जातकों में भी पाए जाते हैं। ये जातक मेहनती होते हैं, स्वभाव से शांत होते हैं, लेकिन जिद्दीपना भी इनमें होता है। अब अगर हम बात करें इनके स्वभाव और व्यक्तित्व की, तो वृषभ राशि के जातक धैर्यवान होते हैं। धैर्यवान क्यों होते हैं, बैल भी धैर्यवान होता है, प्लस पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी भी धैर्यवान होती है। पृथ्वी के ऊपर आप कुछ भी करते रहो, लेकिन वो आपको पलट के वैसे साधारण रूप से जवाब नहीं देती है। बैल भी वैसे तो उसके पास जाओगे, थोड़ा छुओगे, इधर उधर करोगे तो इतना जल्दी प्रतिकार नहीं करता है, धैर्य होता है उसमें। तो इस राशि के जातक भी धैर्यवान होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। बैल अपने मालिक के प्रति बड़े वफादार होते हैं, उनका काम बड़ी मेहनत और स्थिरता से करते हैं। तो वही गुण इन जातकों में भी होता है। ये स्थिर सोच वाले होते हैं, किसी भी चीज को सोच विचार के कार्य करेंगे, लेकिन जब सोच विचार लिया तो फिर उस पर स्थिर रहेंगे। ये लोग भौतिक सुखों, संगीत, कला और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी होते हैं। भाई शुक्र, इस राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र इन्हीं चीजों के कारक हैं। तो यही चीज इन जातकों पे भी लागू होता है। भौतिक सुखों की तरफ इनका अच्छा झुकाव होगा। गाना हो गया, नृत्य हो गया, संगीत से संबंधित जो भी कार्य हो गए, उनमें इनकी रुचि भी होगी और झुकाव भी होता है। कलात्मक, कला, चूंकि कलाएं जितनी होती हैं लगभग शुक्र ग्रह के अधिकार क्षेत्र में ही रहती हैं, तो कला से इनको प्रेम होगा। और सुंदरता के तो ये प्रेमी होते ही हैं। तो इस प्रकार से और आगे देखते हैं। इस राशि के लोग ऊपर से पृथ्वी की भांति गंभीर और जल की भांति शांत दिखाई देते हैं। बिल्कुल भाई, पृथ्वी स्थिर रहती है, गंभीर रहती है, बैल भी गंभीर रहता है ना। तो ये उसी प्रकार से शांत दिखाई देंगे, लेकिन जब इनके अहम को ठेस पहुंचती है तो ये बैल की तरह हिंसक हो जाते हैं, है ना। स्वभाव से व्यवहारिक होंगे, गंभीर होंगे, स्थिर होंगे, शांत होंगे, लेकिन अगर कोई इनके अहम को ठेस पहुंचा दे, तो जैसे बैल से कोई ज्यादा उंगली कर दो, उसको ज्यादा परेशान कर दो, तो फिर उठा करके बिल्कुल उठा के पटकेगा ही। तो वही स्वभाव इनमें होता है। और व्यावहारिकता के लिए तो ये लोग विख्यात तो होते ही हैं। इस राशि की दिशा दक्षिण है। दिशा का प्रयोजन यह है कि जैसे मान लो इस राशि से या इस राशि में बैठे ग्रहों से कोई लाभ हो रहा है, तो जब उनका टाइम आएगा महादशा या अंतरदशा, तो दक्षिण दिशा से लाभ होगा। अब अगर हानिकारक ग्रह बैठे हैं, अशुभ ग्रह बैठे हैं, तो दक्षिण दिशा में जाने से या कोई भी कार्य करने से हानि होगी। काल पुरुष का जो अंग होता है, तो 12 राशियां क्रम से उसके काल पुरुष के शरीर में होती हैं। काल पुरुष की कुंडली में तो जो मेष राशि होती है वो प्रथम भाव की परिचायक है। द्वितीय भाव में वृष राशि आती है, तो द्वितीय भाव से मुख का विचार किया जाता है, तो इसलिए यह राशि शरीर में मुख की परिचायक है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि अगर कोई इस राशि में अच्छा ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है, तो मुख जो है, चेहरा जो है अच्छा होगा। खराब ग्रह बैठा है तो उसी प्रकार से कुछ अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे मुख में। इसका प्राकृतिक स्वभाव जो इस राशि का होता है, तो स्वार्थी,
अपने कार्य के प्रति विशेष समर्पित रहते हैं और समझ बूझ कर काम करने वाले होते हैं। भाई स्थिर राशि है, पृथ्वी तत्व भी स्थिरता है, पृथ्वी भी स्थिर होती है ना। और ये लोग परिश्रमी होते हैं। परिश्रमी क्यों होते हैं? क्योंकि बैल का स्वभाव है परिश्रम करना, और सांसारिक कार्यों में निपुण होते हैं। क्योंकि ये व्यवहारिक होते हैं तो सांसारिक कार्यों में निपुण होते हैं। अब जिद्दी स्वभाव इनकी पहचान है। ये कोई कार्य अगर एक बार ठान लेते हैं तो उसको फिर ये पूरी लगन से करेंगे। एक बार जो ठान लिया उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। परिवार और रिश्तों को ये बहुत महत्व देते हैं। ये लोग चूंकि व्यावहारिक होते हैं, जमीन से जुड़े लोग होते हैं, तो ये परिवार और अपने रिश्तों को बड़ा महत्व देंगे और उनके प्रति बेहद वफादार भी होते हैं। अब अगर इनके करियर की बात की जाए तो वृष राशि के लोग कृषि, खेती बाड़ी, है ना, बैंकिंग हो गई, जिनमें स्थिरता का ठीक ढंग से बैठ करके सोच विचार करने का दिमाग का अच्छा काम हो, चिकित्सा फील्ड हो गई, शिक्षा हो गया, निर्माण कार्य हो गया, या कि कलात्मक क्षेत्रों में इनको सफलता मिल सकती है। ये लोग धन प्रबंधन में माहिर होते हैं, है ना, पैसे का हिसाब किताब रखने में ये बड़े कुशल होते हैं। बहुत सोच विचार करके कोई कार्य करते हैं इसलिए। और अगर ये कहीं अपने धन का निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसमें ये बड़ा सोच विचार करेंगे कि हमारा धन सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये सुरक्षित निवेश को प्राथमिकता देते हैं। इनके जीवन में प्रेम और दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें तो ये लोग दाम्पत्य जीवन में बड़े रोमांटिक होते हैं। शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है, समर्पित होते हैं। रोमांटिक होंगे लेकिन जिसके प्रति समर्पित हो गए, जिससे प्रेम कर लिए, उसी को समर्पित रहेंगे और भावनात्मक रूप से स्थिर रहेंगे। इनकी भावनाएं फिर एक ही जगह स्थिर रहती हैं, इधर से उधर भागने वाला स्वभाव इनका नहीं होता। और अपने साथी से भी ये यही ईमानदारी और स्थायित्व की अपेक्षा रखते हैं कि हमारा साथी भी हमारे प्रति ईमानदार हो और स्थिर रहे हमारे पास। उपहार और स्पर्श के माध्यम से ये प्रेम व्यक्त करते हैं, है ना। स्वास्थ्य की बात करें तो उन्हें गले, गर्दन और जबड़े से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि वृष राशि मुख की परिचायक है और ये चीजें लगभग उसी के अंतर्गत आती हैं, है ना। अब बैल का स्वभाव होता है थोड़ा आलसी। अगर काम नहीं है तो वो आराम से बढ़िया बैठा रहेगा। तो वही चीज इनमें होती है कि आलस्य और आराम प्रियता के कारण कभी कभी भाई ज्यादा अगर बैठे रह गए तो वजन बढ़ने की संभावना हो जाएगी। अब इसका संतुलन कैसे बनेगा? तो संतुलन योग और ध्यान से इनका मानसिक संतुलन बढ़िया बनाए रखना लाभकारी होगा। अब अगर इनके हम कमजोरियों की बात करें तो ये अत्यधिक जिद्दी और कभी कभी रूढ़िवादी हो सकते हैं। भाई कोई कार्य बड़ा सोच विचार के करेंगे, लेकिन जब उस पे निर्णय ले लिया तो फिर वहीं पे स्थिर रहेंगे। और कभी कभी रूढ़िवादी भी हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं मुझे यही करना है, जिद्दी हो जाते हैं। परिवर्तन को ये लोग नहीं पसंद करते, है ना। जैसे कोई ये कार्य चालू कर दे तो उसको इतना जल्दी ये छोड़ना पसंद नहीं करते हैं, परिवर्तन को पसंद नहीं करते, जिससे इन्हें नई चीजें अपनाने में समय लगता है। और भौतिक सुखों की ओर इनका अधिक झुकाव कभी कभी असंतुलन पैदा कर देता है। भाई शुक्र ग्रह से शासित राशि है तो भौतिक सुखों की ओर, चूंकि शुक्र महाराज जो है तो इस सांसारिक सुखों का कामनाओं के कारक है भौतिक सुखों की ओर, तो उधर अधिक झुकाव होने के कारण कभी कभी असंतुलन मन में बन जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों ये वृष राशि के गुण हैं। इन्हें जिनकी वृष राशि है या वृष लग्न है वो अपने ऊपर इसको चेक कर सकते हैं। ये गुण अवश्य पाए जाते हैं। आशा है कि हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में आपको ये जानकारी कैसी लगी ये जरूर बताइए, और साथ ही इससे हमें उत्साह भी मिलता है कि चलो ठीक है, हम सही चीज में सही जगह मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कमेंट में आप लोग हमारा उत्साहवर्धन भी करिए। और निवेदन है कि हम कुंडली का एक तरफ से फलादेश लेके चल रहे हैं, अभी हमने राशियों से शुरुआत की है। इसी प्रकार से जितना भी फलादेश होगा हम सरल से सरल भाषा में आपको बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी जो नई वीडियो हो आप तक जब अपलोड हो तो आप तक सूचना पहुंच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, और जब पसंद आए और कोई अगर इसका रुचि रखने वाला हो तो उसको भी इसको शेयर कर दें। तो आज के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे अब हम आपसे मिथुन राशि में मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।